हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए क्लास में। आज के क्लास का हमारा जो टॉपिक है वह टॉपिक रहने वाला है सेफ्टी रूल्स व्हाइल प्लेइंग। क्या रहने वाला है आज का टॉपिक? तो सेफ्टी रूल्स व्हाइल प्लेइंग। जब भी हम लोग खेलते हैं तो खेलने के समय हमें किन किन सेफ्टी रूल्स का ध्यान रखना है, किन किन सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है, इसके बारे में आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बार हम लोग अपने पिछले क्लास की तरफ चलते हैं। तो पिछले क्लास का हमारा जो टॉपिक था वह टॉपिक था हमारा सेफ्टी रूल्स एट स्कूल। क्या टॉपिक था हमारा? सेफ्टी रूल्स एट स्कूल। तो इन पिछले क्लास में आप लोगों को ध्यान ही होगा कि हम लोग किन किन सेफ्टी रूल्स के बारे में बात किए थे। किसको किसको पता है? चलो तो देखते हैं आगे कि आखिर इसमें क्या लिखता है। डू नॉट जंप और रन ऑन बेंचेस और डेस्क्स। ठीक है, जब भी हम लोग स्कूल में होते हैं, व्हेन वी इन स्कूल, जब भी हम लोग स्कूल में होते हैं, ठीक है, तो क्या करना है? डू नॉट जंप, कूदना नहीं है। डू नॉट जंप और रन या रन। जब भी हम लोग स्कूल में होते हैं तो हमें जंप करना या फिर रन करना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लेकिन कहां पे? तो ऑन बेंचेस और डेस्क्स। कहां पे जंप और रन नहीं करना है? तो ऑन BENCHES बेंचेस या फिर डेस्क्स। ठीक है, बेंच और डेस्क पे कभी भी हमें ना ही दौड़ना है ना ही जंप करना है। अब आखिर ऐसा क्यों? तो क्या हो सकता है? अदरवाइज, OTHERWISE, अदरवाइज यू फॉल। अगर आप लोग दौड़ते हो या कूदते हो तो क्या हो सकता है? आप लोग गिर सकते हो। डू नॉट क्लाइंब ऑन ट्री। दूसरी बात यह कि जब भी हम लोग स्कूल में होते हैं तो हमें डू नॉट क्लाइंब, तो हमें बिल्कुल भी नहीं चढ़ना है पेड़ पे। वही लिखता है डू नॉट क्लाइंब ऑन ट्रीज। पेड़ पे बिल्कुल भी नहीं चढ़ना है। आगे लिखता है इसमें डू नॉट पुश अदर्स व्हाइल
ऑन स्टेयर। जब भी हम लोग सीढ़ियों पे होते हैं तो किसी को भी धक्का नहीं देना है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखता है डू नॉट पुश एनीबॉडी इवन इन फन। चाहे मजाक में ही, खेल कूद में ही किसी को भी धक्का नहीं देना है। अगर हम धक्का देते हैं तो क्या हो सकता है? वह आदमी गिर सकता है। क्लियर है? चलिए अब इसको हम लोग मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आगे का हमारा टॉपिक है सेफ्टी रूल्स व्हाइल प्लेइंग। जब भी हम लोग खेलते हैं तो उस खेलने के समय किन किन सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है, इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो इसमें लिखता है डू नॉट प्ले इन द मिडिल ऑफ द रोड। ठीक है, हमें कभी भी रोड के बीच में नहीं खेलना चाहिए। क्लियर है? इसको समझिए, डू नॉट प्ले इन द मिडिल रोड। ठीक है, हमें बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए रोड के बीचों बीच। बीचों बीच ही नहीं, रोड पर तो बिल्कुल खेलना ही नहीं चाहिए, चाहे साइड में, किनारे में, बीच में, बिल्कुल भी नहीं। क्लियर है? चलिए, नेवर प्ले विथ शार्प एज्ड ऑब्जेक्ट लाइक ब्लेड, नाइफ्स, नीडल्स एंड सीजर्स। ठीक है, कभी भी हमें शार्प ऑब्जेक्ट के साथ नहीं खेलना चाहिए। नेवर प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट, SHARP, शार्प एज ऑब्जेक्ट। हमें कभी भी शार्प एज, जिसका किनारा जो है वह धारदार हो, तेज हो, उन चीजों के साथ हमें कभी भी नहीं खेलना चाहिए। आई बात समझ में? जैसे कि ब्लेड, BLADE, ब्लेड, नाइफ्स, KNIVES, नाइफ्स, नीडल्स, NEEDLES, नीडल्स, ETC। ठीक है, तो क्या ध्यान में रखना है कि कभी भी हमें शार्प एज ऑब्जेक्ट के साथ नहीं खेलना है। जैसे कि ब्लेड, नाइफ, नीडल, सीजर, इन सभी चीजों के साथ खेलने से अवॉइड करना चाहिए। डू नॉट प्ले विथ मैचस्टिक एंड फायर। हमें माचिस की तिल्ली, ठीक है, इसको यहां पे कंटिन्यू करते हैं, डू नॉट प्ले विथ फायर और MATCHISTIC, डू नॉट प्ले विथ फायर एंड मैचस्टिक। माचिस की तिल्लियों से या फिर आग से नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो सकता है? आग लग सकता है। अब आप लोग बताइए, आप लोग तो माचिस से खेलते ही होंगे, क्या नहीं खेलते हो? अच्छी बात है। नेवर प्ले नियर अ लिट स्टोव और गैस। कभी भी किचन में के पास जब भी हम होते हैं तो गैस स्टोव के पास
नहीं खेलना चाहिए। जिसे अगर कहीं गैस का सिलेंडर उलट पलट गया तो ब्लास्ट हो सकता है, आग लग सकती है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।